राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको विष्णु भगवान की गुरुवार को सुनी जाने वाली एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक कुमार पति पत्नी व उनका एक 10 साल का बेटा प्रशांत था। कुमार का नाम नंदकिशोर व कुमारी का नाम सुशीला देवी था। कुमार मिट्टी की मूर्तियां बनाता, गुलदस्ते बनाता था। कुमार सभी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाता था। नंदकिशोर विष्णु भगवान का परम भक्त था। काम पर बैठने से पहले रोज सुबह विष्णु नाम का जाप करता, हर गुरुवार की पूजा और व्रत करता था। पूरे नियम से करता था। पीला खाता, पीला पहनता और श्रद्धा भाव से पूजा पाठ किया करता था। नंदकिशोर जब विष्णु भगवान व लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्ति बनाता तो वो ऐसे जान पड़ती थी कि वो अभी बोल उठेंगी। उसकी बनाई गई सभी मूर्तियां हाथों हाथ बिक जाती थी। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका एको एक बेटा लाड़ प्यार में बिगड़ता जा रहा था। रोज पाठशाला का नाम लेकर घर से निकलता, लेकिन पाठशाला न जाकर गांव के आवारा लड़कों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन पिता ने भी अपने बेटे को गांव में इधर उधर घूमते देखा। पिता ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन प्रशांत अपने पिता की बातों को अनसुना कर देता था। तब एक दिन नंदकिशोर ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो भगवान, अपना एको एक बेटा बुरी संगत में पड़ता जा रहा है। तुम थोड़ा बेटे पर भी ध्यान दिया करो। लेकिन पत्नी सुशीला बोली कि अभी तो उसकी खेलने और खाने के दिन हैं। क्या रखा है पोथियां पाने पढ़ने में। बेचारा नंदकिशोर चुप रह जाता। एक दिन नंदकिशोर मूर्तियां बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए पहाड़ी की तरफ गया। गड्ढे में उतर गया। तभी मिट्टी का एक पहाड़ उसके ऊपर गिर गया। नंदकिशोर समझ गया कि अब उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था जो उसकी मदद के लिए आए और वो मदद के लिए पुकारे। तब नंदकिशोर ने मरने से पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने जीवन भर आपकी पूजा, सेवा और व्रत किया है। अगर मेरी भक्ति में एक अंश भी आपको सच्चाई लगे तो मेरे मरने के बाद आप मेरे परिवार का ध्यान रखना। मैंने अपने जीवन काल में अपने बेटे प्रशांत को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे न सुधार पाया। उसे अब आप ही सही राह पर लाना और उसकी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़कर जाता हूँ। ऐसा कहते ही नंदकिशोर ने प्राण त्याग दिए। घर परिवार की जिम्मेदारी सुशीला कुमारी के ऊपर आ गई। घर बाहर के काम के बोझ से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन उसने भी खाट पकड़ ली। एक रात सुशीला ने अपने बेटे प्रशांत से कहा कि बेटा, मेरे बुखार आ रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा एक गिलास पानी पिला दो। लेकिन प्रशांत टस से मस भी नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि इस प्रशांत को सबक सिखाने का समय आ गया है। इसके पिता ने पूरी उम्र मेरी पूजा सेवा पूरी श्रद्धा लगन से की है और मरने से पहले उसने प्रशांत को सही राह पर लाने की जिम्मेदारी भी मुझे सौंपी है। अगर आज मैं अपने भक्त की नहीं सुनूंगा तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। इसे सही राह पर लाना ही होगा। तभी भगवान विष्णु ने एक बुढ़िया का रूप धरा और प्रशांत से आकर वह बुढ़िया बोली, बेटा, तेरी माँ बीमार है, तेरे से पानी मांग रही है, तू उसे पानी क्यों नहीं पिलाता। प्रशांत बड़ी ही बेरुखी से बोला, देखती नहीं बुढ़िया, मैं सो रहा हूँ, मेरे कोई 4 आंखें थोड़ी है। तब बुढ़िया बोली, तू ठीक कहता है, ले तेरे 4 आंखें मैं देती हूँ। तभी प्रशांत के 4 आंखें हो गई, 2 आगे 2 पीछे। और विष्णु रूप में बुढ़िया बोली, अब तू अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखना। अगर अब भी तूने अच्छे से ध्यान नहीं रखा तो मैं तुझे अंधा कर दूंगी। ऐसा कहते ही वह बुढ़िया अंतर्ध्यान हो गई। प्रशांत डर गया। उसने बुढ़िया का चमत्कार देख लिया था। उसने मन ही मन सोचा
कि अगर मैं अब माँ का ध्यान नहीं रखूँगा तो जैसे मेरी 4 आँखें उस बुढ़िया ने करी, वो मुझे अंधा भी कर सकती है। प्रशांत ने 4 आँखों वाली बात किसी से नहीं कही, उसने अपनी माँ को भी नहीं बताई। उसने सिर पर तौलिया बांध लिया ताकि पीछे की 2 आँखें छुपा सके। अब वो अपनी माँ की सेवा करने लगा, माँ की सारी बातें मानने लगा। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम मुझे पहाड़ी के उधर से मिट्टी ला दे ताकि मैं मूर्तियाँ बनाऊं, ताकि हमारा घर का खर्च चल सके। तब प्रशांत मिट्टी लेने के लिए जा रहा था। वापस भगवान विष्णु ने एक बूढ़े पुरुष का वेश बनाकर रास्ते में बैठ गए और प्रशांत को देखते ही बुजुर्ग रूप में विष्णु भगवान बोले, बेटा, मेरा गट्ठर बहुत भारी है, तू अपनी तगारी नीचे रख के मेरी गट्ठर को मेरे सिर पर रखवा दे। प्रशांत गुस्से में भरा हुआ था। उसने कहा, मेरे हाथ में मिट्टी की तगारी है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या मेरे 12 हाथ थोड़ी हैं? और प्रशांत घर आ गया। थोड़ी देर में ही उसके 1 दर्जन हाथ हो गए। प्रशांत डर गया। गांव में सभी उसे राक्षस समझने लगे। उसके सभी दोस्त उससे डरकर भागने लगे। एक दिन प्रशांत चद्दर ओढ़कर जंगल की ओर निकल गया। उसे खुद को अपने ऊपर शर्म आ रही थी। पूरा दिन वह जंगल में भटकता रहा और रात्रि में वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। जिस पेड़ के ऊपर चढ़कर वह बैठा था, उसी पेड़ के नीचे आधी रात्रि में 4 चोर आए। कहीं से धन चुरा कर लाए थे, उसका बंटवारा वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठकर करने लगे और आपस में लड़ने लगे। पेड़ के ऊपर प्रशांत बैठा डर गया। तभी प्रशांत का हाथ मधुमक्खी के छत्ते से लग गया और मधुमक्खियां प्रशांत को काटने लगी तो प्रशांत पेड़ के नीचे गिर पड़ा। चारों चोरों ने 12 हाथ वाले लड़के को देखा तो वे डर के मारे सारा धन छोड़कर भाग गए। प्रशांत सारा धन लेकर घर आ गया और घर आकर उसने पूरी बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ठीक है, हमारे कुछ दिन अच्छे से निकल जाएंगे। फिर प्रशांत अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगा कि माँ, मेरा ये रूप कब सही होगा? मेरे 12 हाथ, मेरी 4 आंखें, मेरे से कोई बात नहीं करना चाहता, सब मुझे राक्षस समझते हैं। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तू लोगों की भलाई कर, सबकी मदद कर, सबके काम कर, तुझे सब पसंद करने लगेंगे। तू अपने चाचा राजमल के पास जा और मिट्टी की मूर्तियां बनाना सीख ले ताकि हमारा गुजर बसर चल सके। प्रशांत ने ऐसा ही किया। वो गांव भर में सबकी मदद करने लगा। गांव में सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगाने में भी मदद करता था। किसी को सामान मंगवाना हो तो वो उसका सामान हाट में से लाकर देता। सड़क पर कोई पत्थर पड़ा हो तो उसे उठाकर वह किनारे रखता। सब धीरे धीरे उसे पसंद करने लगे। प्रशांत अपने चाचा से पूरी जी जान लगाकर मूर्तियां बनाना सीखने लगा। कुछ ही महीनों में वह मूर्तियां बनाना सीख गया और निपुण हो गया। अब उसकी बनाई मूर्तियों की मांग बढ़ने लगी। आसपास के 10 गांवों में उसकी मूर्तियां बिकने लगी। उसका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। तब एक रात्रि जब वह सो रहा था तो भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रशांत बेटा, उठो, तुमने अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है। तुमने अपने घर की जिम्मेदारी भी समझ ली है। तुम अपनी माँ की भी अच्छे से ख्याल रखते हो। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपी थी कि मैं तुम्हें सही राह पर लाऊं, क्योंकि जब वो जीवित थे तुम उनकी बातों को नहीं सुनते थे, लेकिन आज तुम एक लायक बेटे हो गए हो। कल सुबह जब तुम सोकर उठोगे तो अपने आप को साधारण रूप में ही पाओगे। फिर उसे गहरी नींद आ गई। सुबह उसकी माँ ने उसे जगाया। जब वह सुबह सोकर उठा तो उसने अपने आप को अपना असली रूप में पाया। उसकी 2 आंखें और 10 हाथ गायब हो चुके थे। उसे सबक मिल चुका था। तो हे विष्णु भगवान, जैसे आपने
उस कुमार और कुमारी की मदद की वैसे सबकी करना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको विष्णु भगवान की कहानी सुनाई। इसे गुरुवार के व्रत में भी सुन सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद।